तनु कुमारी फीमेल है, एससी कोटा में है। यूआर रैंक 24,488 है और इनको मिला है कहां, तो इनको मिला है GWP मुजफ्फरपुर, मतलब गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर में क्या मिला है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिला है। पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो चुपचाप एकदम आराम से तकिया लगा के सो जाइए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। सेकेंड राउंड का रिजल्ट आपको 20 जुलाई को आएगा, उसमें आपका नाम रहेगा। अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन यस करते हैं, इसका मतलब है कि आपको अगले राउंड में जाना है। पहला राउंड में आपको कॉलेज या ब्रांच पसंद नहीं है। आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? अभी अभी बिहार पॉलिटेक्निक का पहला राउंड का रिजल्ट घोषित हो गया और जब से पहला राउंड का रिजल्ट आया तब से आपके मन में अलग अलग प्रकार की सवाल है कि संदीप भैया हमको पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला और हमसे ज्यादा रैंक वालों को कॉलेज मिल गया, इसकी कहानी क्या है? संदीप भैया हमको पहला राउंड में कॉलेज तो मिल गया लेकिन ब्रांच हमको पसंद नहीं है, किसी को कॉलेज पसंद नहीं है, अब हमको अगले राउंड में जाना है। तो अगले राउंड में जाने के लिए क्या करना होगा, मैं आप सभी को बता दूं कि अब आपको रिजल्ट चेक कैसे करना है। सबसे बड़ी मामला तो यह है कि जो रिजल्ट आया है इसको चेक कैसे करना है और रिजल्ट को चेक करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा और क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। मतलब मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ी जानकारी तो आपको यह चाहिए अपने दिल को सुकून पाने के लिए कि कट ऑफ कितना गया, पहला राउंड का कट ऑफ कितना गया और सेकेंड राउंड का कट ऑफ कितना जाएगा। ये सब कुछ के ऊपर खुलकर बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आप सबको कहता हूं कि आपका परिवार एसके साइंस क्लासेस है और एसके साइंस क्लासेस की एक ही मकसद है, अगर आपके दिल में इतनी सी डाउट है ना पॉलिटेक्निक के प्रति तो उस डाउट पे खुलकर बार करना एसके साइंस क्लासेस की सबसे बड़ी अदा है। आगे बढ़िएगा। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे सामने सर बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, पूरे गूगल बाबा पे पॉलिटेक्निक की एकमात्र वेबसाइट है जिसका नाम है बीसीसी। अब यहां तक आपको आना कैसे है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना है, एकदम आराम से जाइए गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है BCECE। जैसे सर्च करिएगा तो इस प्रकार से ओपन होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे आना है, आगे बढ़िएगा। ये डाउनलोड सेक्शन में आइएगा, देखिएगा ये डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट DCECP 2026, मतलब बिहार पॉलिटेक्निक का पी ग्रुप का जो है रिजल्ट आपके सामने आ गया। जब आप इस पे क्लिक करिएगा ना तो एक PDF डाउनलोड होगा, वो PDF मैं आपको बताता हूं। उस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यही PDF आएगा। सर ये PDF 1-2 पेज का नहीं है, टोटल 276 पेज का ये PDF है। मतलब इस बार बिहार पॉलिटेक्निक में बहुत ही ज्यादा बल्क मात्रा में रिजल्ट को घोषित किया गया है। दूसरी बात क्या है सर, ये PDF में सरकारी और प्राइवेट दोनों पॉलिटेक्निक कॉलेज का रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है। हाँ, क्योंकि सरकारी कॉलेज का भी रिजल्ट तो देखता ही है, देता ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सरकारी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज डाल देता है गलती से काउंसलिंग में, तो उसका तो भी रिजल्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। मतलब मेरा कहना है कि बीसीसी ने 276 पेज का रिजल्ट जारी किया फर्स्ट राउंड का, मतलब इसमें कई हजार बच्चों की सपना अलग मायने में उजागर हुआ है। मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहूंगा, जिन बच्चों को पहला राउंड में कॉलेज मिल गया है सभी को दिल से शुभकामनाएं हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना है, भगवान से यही प्रार्थना है कि प्लीज आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, अभी जब मैं वीडियो बनाने आया हूं ना तो इससे पहले हमें लगता है कि 1500 से ज्यादा बच्चों ने रिजल्ट मेरे पास भेज चुका था स्क्रीनशॉट कर करके कि सर रिजल्ट आ गया मेरा, ये कॉलेज मिला, ये कॉलेज मिला। मेरे साथ ही में सभी बच्चों का व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिल पा रहा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्रेसिस है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है। तो आप कहिएगा कि सर हमको अपना रिजल्ट आपके पास भेजना है तो हमको क्या करना होगा, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे क्या करना ना, मेंशन कर देना, ठीक है। हाँ, और मेंशन बैक हम आपको दे देंगे दोनों इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है। एक आपका है संदीप कुमार सर जो मेरा आईडी है, ठीक है, पर्सनल, और एक हमारा है एसके साइंस क्लासेस का, वो आईडी आपका कोचिंग का आईडी है। दोनों पे आप मेंशन कर देना, हम आपको मेंशन बैक कर देंगे। अपना रिजल्ट को लेकर के आप रिजल्ट स्टेटस लगा के मेंशन कर देना, ठीक है मेरे भाई, वहां से मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और एक बात मैं आपसे और कहूंगा, जिस अनुसार से रैंक पे कब्जा हुआ ना इसके साइंस क्लासेस का, अब रैंक के साथ साथ कॉलेज पे भी कब्जा। पिछले बार हर एक कॉलेज में अगर 300 बच्चा का एडमिशन है तो उस कॉलेज में 250 से ज्यादा छात्र एसके साइंस क्लासेस का था। और इस बार मैं आपसे कहता हूं कि एक कॉलेज में अगर 300 बच्चा होगा तो 250 से ज्यादा छात्र एसके साइंस क्लासेस का होगा। यह बात आपको तब पता चलेगा जब आप कॉलेज एडमिशन कराने जाइएगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइएगा, जिनको कॉलेज मिल गया तो आप पूछिएगा किससे पढ़ा था, तो आपको पता चलेगा कि एसके साइंस क्लासेस का असली में पावर क्या है।
मैं तो कहता हूं गुरु, एजुकेशन को मैंने आज तक इमोशन ही समझा, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक हमारे हाथों में कलम रहेगा, एजुकेशन के प्रति मैं गलत सोच कभी मत रखूंगा। हमसे अगर कोई कहेगा रिजल्ट खरीद लो, एजुकेशन पढ़ाना छोड़ देंगे, लेकिन हम आज तक हमसे जीवन में कभी नहीं होगा। और पूरे बिहार यूपी झारखंड का रिकॉर्ड है, कोई ऐसा बच्चा ये नहीं कह सकता कि संदीप कुमार ने हमारे पास रिजल्ट खरीदने के लिए एक कॉल और एक मैसेज किया, कहीं नहीं मिलेगा। और हमारे पास सभी लोगों का प्रूफ है, क्योंकि इसके साइंस क्लासेस कंटेंट पे भरोसा करता है, मेहनत पे भरोसा करता है। ये परिवार आपका है, क्योंकि आपका जब रिजल्ट आता है तो हमें खुशियां मिलती है। अब ये कहानी हो गया, पहले रिजल्ट पे चर्चा करते हैं, ठीक है? हाँ ना, सबसे पहले देखो ये पीडीएफ ओपन हो गया। अब ये पीडीएफ में रिजल्ट को चेक कैसे करना है, करना क्या होगा, ये पीडीएफ आपको अपने मोबाइल में मिल जाएगा। चाहिए पीडीएफ को आपको लेना कहां से है, देखो ये पीडीएफ आप साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये पीडीएफ हम अपनी टेलीग्राम आईडी पे आपको हम भेज देते हैं। टेलीग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, और या फिर हम आपके सामने स्कैनर लगा देते हैं, उसको स्कैन करके आप टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? हाँ, अब यहां पे देखो सर, मैंने कहा क्या, अब ये पीडीएफ में आपको अपनी रिजल्ट चेक कैसे करना है। ये पीडीएफ इस प्रकार से ओपन होगा आपके मोबाइल में। यहां पे देखो 3 गो डॉट है, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट है ना, ये 3 गो डॉट पे क्लिक करना। यहां पे देखो क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे सर्च करने का ऑप्शन आया, आपको अपना रोल नंबर सर्च करना है। मैंने क्या कहा, आपको अपना रोल नंबर सर्च करना है। हम एक स्टूडेंट का रोल नंबर सर्च करते हैं, 11-077-050। आगे बढ़ना, पता नहीं ये किसका है, आ जाना। हमने कहा अब देखो मैंने इनका सर्च किया तो थोड़ा देर आपका चेकिंग हुआ, चेकिंग होने के बाद ऑटोमेटिक यहां पे क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट शो करना शुरू कर देगा, ठीक है? हाँ, अब आप यहां पे देखिएगा, इसका रिजल्ट शो करना शुरू कर देगा थोड़ा सा, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा 376 पेज है, देखो शो कर दिया, ठीक है? हाँ, अब आना, ये रिजल्ट इनका शो कर दिया। देखो मैंने यही रोल नंबर डाला था, 11-077-050 है ना। अब इनका रोल नंबर डालने के बाद एक कलर हो गया, मतलब इनका पहला राउंड में रिजल्ट आ गया। रोल नंबर डालने के बाद अगर आपका रोल नंबर रंगा जाएगा और इसके बाद ये आपका नाम मिल जाएगा, ठीक है? हाँ, इसका मतलब आपका पहला राउंड में रिजल्ट हो गया, ठीक है? अब इसके बाद करना क्या होगा, अब जरा आगे बढ़ना। इनका रैंक कितना है, भाव्या कुमारी है, ये फीमेल है। इनका यूआर रैंक 24,000, समझो इनका यूआर रैंक 24,486 है, और ईडब्ल्यूएस में 2024 है। इसके बाद इनको मिला है क्या, तो इनको मिला है जीपी वैशाली, और जीपी वैशाली में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिला है। आ जाना, एक देखो गर्ल्स वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज कहां है, जीडब्ल्यूपी मतलब मुजफ्फरपुर, मतलब गर्ल्स वाला मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ कितना गया सर, एक लड़की का कट ऑफ देखो कितना गया, आ जाना, थोड़ा सा नीचे चला गया, आ जाना। अब देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पे जरा आप इसे देखना, यहां पे देखो सर, तनु कुमारी फीमेल है, एससी कोटा में है, यूआर रैंक आपका 24,488 है। इसके बाद इनको मिला है क्या, तो इनको मिला है जीडब्ल्यूपी मतलब गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर में कंप्यूटर साइंस मिला। मतलब समझो 24,000 से ज्यादा रैंक वाले को मुजफ्फरपुर में मिला है, गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर में मिला है कंप्यूटर साइंस ब्रांच। मतलब ये कल्पना करने वाली बात है, आप सोचो ना, आप देखने वाली चीजें हैं। ये तनु कुमारी फीमेल है, एससी कोटा में है, यूआर रैंक 24,488 है, और इनको मिला है कहां, तो इनको मिला है जीडब्ल्यूपी मुजफ्फरपुर, मतलब गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर में क्या मिला है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिला है। अब इससे आप कट ऑफ के अंदाजा लगा सकते हैं। अब कहानी ये है कि तुम फिर चिल्लाना शुरू कर दीजिएगा कि सर हमरो 24,000 था, हमरा कुछ नहीं मिला सर, हमरा 20,000 था, कुछ नहीं मिला सर। अरे नहीं मिला तो अगले राउंड में मिलेगा। एक्चुअली ये तनु को इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे देखना, ये तनु कुमारी को इसलिए मिला है ना, क्योंकि ये जो है तनु जो है ये फीमेल में, और इसके बाद ये एससी कोटा में है, ठीक है? हाँ, इसलिए मिला है इनको, ठीक है? हाँ, समझ गए ना, इनका एससी कोटा में 511 रैंक है, इसलिए इनको मिला है मुजफ्फरपुर गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है? ऐसा मत चिल्लाइएगा कि हमारा भी रैंक तो सर 25,000 था, हमको काहे नहीं मिला सर। तो अब देखो यहाँ पे समझना, तो आप लोग पहले अपना रिजल्ट को चेक कर लेना। अब ये कट ऑफ की कहानी कि सर कट ऑफ कितना गया, सर कट ऑफ की अंदाजा तो इतना जल्दी हम लगा नहीं सकते हैं, हम वो टीचर नहीं कि इतना जल्दी हम आपको बता देंगे कितना कट ऑफ गया। आपकी भावना के साथ हम खेल नहीं सकते हैं। आप भी क्या करिएगा ना, आप यहां से ये पेज को आप 10 पेज देख लेना, ठीक है? हाँ, आप पेज देख लेना कि कट ऑफ कितना गया, किस कॉलेज का, ये इसमें आपको सभी लिखा हुआ, ठीक है? हाँ, क्योंकि टोटल पेज में आपका सभी स्टूडेंट का कितना रैंक तक कौन सा कॉलेज मिला है, किस बच्चे को कितना रैंक में कौन कॉलेज मिला, कौन ब्रांच मिला, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ, एक्चुअली कट ऑफ के अंदाजा
आप ऐसे नहीं लगा सकते हो। कट ऑफ के अंदाजा लगाने के लिए थोड़ी सी हमें मेहनत करना पड़ता है। टीचर को ये 276 पेज को पढ़ना पड़ता है। तो हम आपको एक्यूरेट कट ऑफ जो है वो कल आपको हम सुबह में एक वीडियो अपलोड करेंगे 7 बजे, उसमें आपका एक्यूरेट कट ऑफ की वीडियो हमारी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक्यूरेट कट ऑफ निकालना थोड़ा सा टफेस्ट है, क्योंकि टीचर को समझना पड़ता है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सर हमारा पहला राउंड में सीटों का बंटवारा कैसे हुआ। सर टोटल आपका लगभग 16 से 17 हजार सीटें था, जिसमें पहला राउंड में जो है आपका 50% मोर देन सीटें, 50 से 60% सीटें अलाउट होती है। मतलब 16,000 से 17,000 जो सीटें था उसमें लगभग आपको 9 से 10,000 बच्चों का पहला राउंड में रिजल्ट आया होगा। 9 से 10,000 बच्चों का पहला राउंड में रिजल्ट आया होगा। बाकी 7,000 जो बच्चे बचे हुए हैं उनका रिजल्ट आपको सेकेंड राउंड में देगा। अब इसके बाद समझना, तो कहिएगा सर सेकेंड राउंड के लिए क्या करना पड़ेगा। जिनको पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला, सर कुछ नहीं करना है। पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो चुपचाप एकदम आराम से तकिया लगा के सो जाइए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। सेकेंड राउंड का रिजल्ट आपको 20 जुलाई को आएगा, उसमें आपका नाम रहेगा। अब एक बात और है, सर जिनको पहला राउंड और दूसरा राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा उनके लिए एक और राउंड होता है मॉपअप राउंड, और ये मॉपअप राउंड हर साल होता है। और ये मॉपअप राउंड में भी लगभग आपको 3,000 सीटें प्लस बची हुई होती है, समझ गया ना। तो आप लोग को चिंता नहीं करना, ये पहला राउंड का रिजल्ट था, अभी रिजल्ट और आना बाकी है, समझ गया ना। तो सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा 20 जुलाई को, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब कहानी ये है कि सर रिजल्ट तो चेक कर लेंगे, हमको कॉलेज नहीं मिला तो हम संतुष्टि तो जता लेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अब कहानी है कि अगर सर हमको पहला राउंड में कॉलेज मिल गया, हमको कॉलेज या ब्रांच पसंद नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे। सुनना, अब देखो अभी जो है ना सिर्फ रिजल्ट है। अब मैं आपको आता हूं बीसीसी के साइड पे। अब बीसीसी के वेबसाइट पे आइएगा, ठीक है। अभी जो है ना सिर्फ अभी रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है। हाँ, सीट डाउनलोड वाला लिंक अभी जारी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल हो गया होगा कि सर अभी तो पीडीएफ आया है, फिर हम सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करें। अगर हमारा पहला राउंड में नाम आया है तो फिर हम एडमिशन के लिए सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करें। तो अभी जो है ना सिर्फ डाउनलोड करने का पीडीएफ आया, ठीक है। हाँ, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने वाला अभी लिंक नहीं आया, ठीक है। वो लिंक आएगा तो हम आपको यूट्यूब पे बता देंगे, ठीक है। हाँ सर यहीं से डाउनलोड हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे डाउनलोड करना सीट अलॉटमेंट, ठीक है। अब यहां पे समझो, पहली बात ये समझो कि ये पीडीएफ में आपको अपना रिजल्ट चेक कर लेना। रिजल्ट चेक करने के बाद जब आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिएगा ना, तो उसमें आपको दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा ऑटो अपग्रेडेशन एस करने का, एक आएगा ऑटो अपग्रेडेशन नो करने का। ऑटो अपग्रेडेशन एस या नो की कहानी क्या है। अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन एस करते हैं, इसका मतलब है कि आपको अगले राउंड में जाना है। पहला राउंड में आपको कॉलेज या ब्रांच पसंद नहीं है, तो अब अगले राउंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑटो अपग्रेडेशन एस करना पड़ेगा। आप जैसे एस करिएगा ऑटो अपग्रेडेशन, तो आपको जो कॉलेज पहला राउंड में मिला है ना, वो कॉलेज जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, तब आपको अगले राउंड में दूसरा कॉलेज मिलेगा। आप ये भ्रम में मत रहना कि हमने ऑटो अपग्रेडेशन एस कर ही दिया है तो हमको अब कॉलेज जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना होगा और ये बात आपको भली भांति समझ करके चलना होगा, ठीक है। हाँ, तो जिनका अगर पहला राउंड में कॉलेज मिल गया और आप ऑटो अपग्रेडेशन एस कर दिए हैं, तो जो कॉलेज आपको मिला है, क्योंकि आपको ऑटो अपग्रेडेशन एस करने का मतलब है कि आपको कॉलेज या ब्रांच पसंद नहीं है, तो जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, समझ गए ना। दूसरी बात क्या है कि हमने कहा जिनको कॉलेज पसंद है, ब्रांच पसंद है, एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट राउंड में, तो आप ऑटो अपग्रेडेशन में नो कर देना, मतलब आप जो कॉलेज मिला उसमें जाकर के आप सिर्फ एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है ना कि सर एक बात और समझने की कहानी की कोशिश करना, सर ब्रांच से कंप्रोमाइज मत करना। ब्रांच अगर पसंद है तो कॉलेज कहीं भी मिला ना तो चुपचाप कर लेना, एडमिशन ले लेना। लड़का हो तो, अगर लड़की हो तो आप ऑटो अपग्रेडेशन में, मतलब अगले राउंड के लिए आप ऑटो अपग्रेडेशन एस कर सकते हैं, आप अगले राउंड में जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि लड़की को थोड़ा सा घर से दूर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास करके आजकल के जनरेशन में, ठीक है। हाँ, तो लड़का अगर आप हैं तो अब कितना हो दूर कॉलेज मिल गया, अरे बिहार में नहीं मिला, बिहार से लंदन में तो नहीं चल गया, बिहार में मिला है कॉलेज, बिहार में कहीं भी मिला कॉलेज, चुपचाप कर लेना। कहता ना घर का लोटा घर का बेटा, घर से जितना दूर जाता है उतना चमकता है। मैं कहता हूं आप लड़का हो, ठीक है। हाँ, और जब आप कॉलेज जाइएगा ना तो जितना प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके आप जाइएगा पढ़ने, कॉलेज जाइएगा सर, उतना जीवन में आपको हर वक्त एक नया सीख मिलेगा। इसलिए अगर आप लड़का है और आपको ब्रांच पसंद है, कॉलेज कहीं भी मिल गया, चुपचाप आप एडमिशन ले लो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
समझ गए ना? हाँ, तो क्योंकि सर आपको घर से बाहर तो रहना ही होगा सर, आज रहो चाहे 5 साल के बाद रहो, घर से बाहर तो रहना ही होगा। तो अभी से आदत लगा लो, क्या दिक्कत है मेरे भाई? ठीक है। हाँ, तो एक बात आपने समझ गया है सर, जिनका पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो सेकेंड राउंड में जाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप अपने घर पे रहिए। 20 जुलाई को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट आएगा, आप आराम से रहिए, आपका एडमिशन आराम से होगा। ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है सर, आपका सारी प्रक्रिया हम आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। और एक बात आप याद रखिएगा, एक बात आपको और ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 8 जुलाई को आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट आएगा। इसके बाद आपको 8 जुलाई से 13 जुलाई तक सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, डाउनलोडिंग ऑफ सीट ऑर्डर। ठीक है। हाँ, फर्स्ट राउंड जो सीट ऑर्डर जो होता है उसका एक अलग डाउनलोड होता है, उसका लिंक आता है। ठीक है। हाँ, इसके बाद वो आज से लेकर के आपको 13 तक होगा। लेकिन एडमिशन की जो प्रक्रिया है ना पहला राउंड का, वो आपको 11 से लेकर के 13 तक होगा, लेकिन बीच में एक दिन संडे पड़ जाता है, इसलिए आप 11 तारीख को ही चले जाइएगा एडमिशन कराने के लिए, या फिर आप 13 को चले जाइएगा। ठीक है। हाँ, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा मैंने आपको बता दिया है, और उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना दिया है। ठीक है। हाँ, कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। एक बात और है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है ना, तो आप चुपचाप चल जाइए एडमिशन लेने, वहां पे आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। उसके बाद आपसे एक हाफी डिपिट बनाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि अगर आपको मतलब 5 महीने 2 महीना 1 महीना के अंदर में आप डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा, तो वो हाफी डिपिट पे आप सिग्नेचर करके बता दीजिएगा कि हम 1 महीना में डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। तो वो चीजें होता है, बस आप कॉलेज जाइए एडमिशन के लिए। ठीक है मेरे भाई, वो आपको हम, और सेकेंड राउंड का रिजल्ट आपको 20 जुलाई को आएगा, मैंने आपको पहले बता दिया। बाकी सभी को दिल से थैंक यू। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस परिवार। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेशन को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी आप तो खुद समझदार हैं, इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा। थैंक यू।